साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहने मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों आज जो हमारी ये क्लास है वो रीड की क्लास नंबर 25 है और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का निर्माण जब उसके दोनों मूल आपको दिए गए हों और साथ ही उन पर आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो सारी बातें हम लोग धीरे धीरे करके एकदम बेसिक से सीखते हुए चलने वाले हैं। साथियों अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इस क्लास को अपने बहुत सारे साथियों तक शेयर कर दें। जो साथी हमारे पहली बार क्लास को देख रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स को भी ज्वाइन कर लें। इन सारी क्लास की पीडीएफ और नोट्स हम लोग वहाँ पर अवेलेबल कराते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। और साथियों क्लास में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि अगर द्विघात समीकरण के मूल हमको मालूम है तो हम किस प्रकार से द्विघात समीकरण को बनाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मान लेते हैं हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ये हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है। ठीक है सर। मान लिया इसके मूल दिए हुए सर अल्फा और बीटा। तो मेरे भाई पिछली क्लास में हमने मूल और गुणांकों के बीच में संबंध पढ़ा था और वो संबंध कितना आया था कि सर मूलों का योगफल आया था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा आया था सी अपॉन ए। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है सर। अब हमको बनाना द्विघात समीकरण। जब अल्फा बीटा आपको दिए गए हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम प्रूफ सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे बी बाय सी बाय ऐसा कुछ दिख रहा है। अच्छा ये बात आपको पता है कि अगर ये द्विघात समीकरण है तो ए का मान 0 तो नहीं हो सकता। अगर 0 नहीं है ए का मान तो मैं ए से भाग दे रहा हूँ पूरी समीकरण में। अगर मैंने पूरी समीकरण में ए से भाग दिया तो मेरे भाई ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। अब मैंने क्या किया आगे कि क्या मैं इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स लिख दूं। ऐसा लिखने से कोई प्रॉब्लम? तो आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। सी अपॉन ए बराबर सी अपॉन ए बराबर 0। अब मेरे दोस्त आप देखो ध्यान से तो आप पाओगे कि सर ये माइनस तो ठीक है, ये माइनस बी अपॉन ए आपने लिखा है अल्फा प्लस बीटा, तो मैं इसकी जगह लिख दूं अल्फा प्लस बीटा क्योंकि मुझे अल्फा बीटा पता होगा इस क्वेश्चन में। इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए कितना है अल्फा इंटू बीटा। तो बस यही हमारे पास द्विघात समीकरण के को फॉर्म करने का तरीका होगा जब हमको रूट दिया होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जिससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बस इसको आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमको द्विघात समीकरण फॉर्म करनी होगी और रूट मालूम है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो इसी का यूज करके हम लोग सवाल करेंगे। अब आइए आगे आते हैं सवालों की दुनिया में कि सर क्वेश्चन किस तरह के इस पर आधारित आने वाले हैं। सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको तो मालूम है कि सर आप बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो और धीरे 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 लेवल को बढ़ाते हुए एक्सट्रीम लेवल तक के क्वेश्चन को करते हैं और पूरी क्लास देखने के बाद आपको इतना यकीन हो जाएगा इससे बाहर इस टॉपिक पर आधारित सवाल नहीं आने वाला है। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 4 माइनस 3 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल 4 और -3 है तो द्विघात समीकरण क्या होगी? तो आप तुरंत कहोगे सर अभी हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मतलब 4 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 इंटू माइनस का 3 बराबर 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 1 हो गया, 1 का माइनस से मल्टीप्लाई माइनस एक्स
ये प्लस माइनस माइनस 4 3 12 बराबर 0। तो आपका आंसर कितना आ गया कि सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ये हमारे इस सवाल का सही आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन में मिल गया? ऑप्शन नंबर बी। तो बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ द सम एंड प्रोडक्ट, अब की बार मूल नहीं दिया हुआ है, सम और प्रोडक्ट कह रहा है वो, ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 एंड -7। इसका मतलब सम ऑफ रूट दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा 5, प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब अल्फा इंटू बीटा वो दिया हुआ है माइनस का 7 रेस्पेक्टिवली। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो आपको बताना है कि वो द्विघात समीकरण क्या होगी। ये तो सब कुछ इसने दे ही दिया कि सर ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, ये रहा 5, तो 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है -7 बराबर 0। तो मेरे दोस्त ये तो एकदम सिंपल हो गया ना सर, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था, एकदम हलवा क्वेश्चन है। अभी आगे जाके धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन आपको और मिलने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर इसका सी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज दिस। अब की बार इसमें क्वेश्चन में पता है आपको एक रूट दिया हुआ है और वो कितना है 5 माइनस रूट 6। तो कह रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। तो मेरे भाई अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बतानी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सर 2 रूट चाहिए हमको, और यहाँ एक ही रूट दिया हुआ है। तो आप ध्यान से मेरी बात को समझो, ये जो रूट दिया हुआ है कैसा रूट है? इरेशनल रूट है, अपरिमेय मूल है। ये मूल कैसा है? अपरिमेय। और हमने ये पढ़ रखा है कि जब हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था, मूलों की प्रकृति, तो हमने उसमें देखा था कि सर इमेजिनरी रूट और अपरिमेय रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। तो इसका मतलब ये अपरिमेय रूट है और एक रूट है 5 माइनस रूट 6, तो सर अगला रूट तो मुझे इसका मतलब मालूम है, और वो कितना होगा 5 प्लस रूट 6 हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, ये अगला रूट हो जाएगा। मेरे भाई अगर ये अगला रूट है तो अब आप क्या सम ऑफ रूट निकाल सकते हो? यहाँ सर अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अब तो दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा, सम करूंगा तो ये माइनस का 6 प्लस का 6 कट जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 5 10। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, तो 5 माइनस रूट 6 इंटू 5 प्लस रूट 6, सॉल्व कर दो। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर, रूट 6 का स्क्वायर 6, 25 माइनस 6 19। तो मेरे भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया? सर आ गया 19, और सम ऑफ रूट कितना आया है 10। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? सर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मतलब 10, तो 10x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 19, तो प्लस 19 बराबर 0। तो ये हमने देखा समीकरण बना लिया। तो ध्यान रखना जब कभी भी इमेजिनरी रूट्स या इरेशनल रूट कभी भी एक दिया जाए तो अगला हम क्या करेंगे सर, अगला निकालने के लिए हम इसको कॉन्जुगेट ले लेंगे और उसके बाद सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा देंगे। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर इसका ए, सही आंसर है इसका ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में भी देखो तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि सर इसमें भी लिखा हुआ कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज ए प्लस रूट बी। एक रूट इसका कितना है? ए प्लस रूट बी। तो कह रहा है कि समीकरण ज्ञात करो। तो मेरे भाई एक रूट अगर इसने दे दिया है कि सर एक रूट है ए प्लस रूट बी, तो अगला रूट तो आप आराम से लिख लोगे ना, क्योंकि सर ये अपरिमेय रूट है, तो अगला रूट हो जाएगा ए माइनस रूट बी। और अगर ऐसा हो गया तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, इस तरह प्लस का रूट है माइनस का रूट है कट गया 2a आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी, करो सॉल्व। तो ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर बी, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? ये आपके पास अल्फा इंटू बीटा आ गया, ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है 2a, तो 2ax प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट ये रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 20 बराबर 0। साथियों यही हमारे इस सवाल का सही आंसर है। तो बेहद आसान है ना सर, एकदम सिंपल सिंपल है, तो आराम से क्वेश्चन हम कर लेंगे।
तो आंसर कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। आइए, अब अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 देन form a new quadratic equation whose roots are this alpha upon beta and beta upon alpha। अगर किसी द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के दो रूट अल्फा और बीटा है, तो है एक ऐसी नई द्विघात समीकरण बनाइए जिसका मूल अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा है। ठीक है, तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे इसके दो मूल दिए हुए अल्फा और बीटा, तो हम सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से आराम से कर तो लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी भाई एक बात समझो कि अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अगर रूट नोन है, पता है हमको, तो हम क्यों नहीं एक ट्राई ऐसा करें कि काश इसके रूट निकल जाए, और अगर रूट निकल जाएंगे तो अल्फा बीटा मान हो आंसर आ जाएगा मेरे पास, तो क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो हम एक बार, मैंने आपको कहा था ना कि एक बार कोशिश करना कि क्या इसके रूट निकल सकते हैं। तो आप कहोगे सर रूट निकल तो सकते हैं, ट्राई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 10, और ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पे माइनस का 3। क्या ऐसा कोई दो नंबर है जिनका गुणा करने पे 10 आ जाए, जोड़ने पे आ जाए 3 माइनस का? तो प्लस का 10 चाहिए ना, ऐसा कोई नंबर है क्या? तो आप कहोगे सर ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, ऐसा कोई नंबर मिल नहीं रहा है हमको, तो एक काम करते हैं। तो वैसे भी इसका डी नेगेटिव आ रहा है, मतलब रूट इमेजनरी होंगे, तो रियल रूट तो पॉसिबल नहीं है, इमेजनरी होंगे, तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से ही जाना पड़ेगा। तो मेरे भाई मैंने क्या किया कि सम ऑफ रूट निकालो अल्फा प्लस बीटा। आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, तो 3/2, क्योंकि माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ये मैंने क्या किया, इसमें सम ऑफ रूट माइनस माइनस बी अपॉन ए का मान 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया 3/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो 5/2, ये दोनों आ गया। अब हमको सम ऑफ रूट चाहिए इन दोनों का योग चाहिए और इन दोनों का गुणनफल। तो मेरे भाई योग निकाल रहा हूं मैं, देखो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा निकाल रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करना आपको आता है कि सर इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, एलसीएम लेके कुल मिला के, तो इसका मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो मालूम है नहीं, मुझे मालूम है अल्फा प्लस बीटा। तो मैंने क्या कहा कि चलो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करो, और क्या। अब ये होल स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो आ ही रहा है, एक्स्ट्रा क्या आ गया +2 अल्फा बीटा, तो उसको हटाने के लिए मैंने क्या किया -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट करो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 -2 अल्फा बीटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 2 इंटू 5/2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा 5/2। अब इसको कैलकुलेट करो भाई, तो ये 9/4, और मैंने क्या किया इसको 2 से ऊपर नीचे और गुणा कर दिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो इसको मैं 20/4 लिख सकता हूँ। 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए ना, 5/2। अब ये 9 हर समान है, तो 9 माइनस 20 सर माइनस का 11/4 इंटू ये उल्टा हो गया, तो 2/5, 2 से कट गया 2 बार, तो आंसर कितना आ गया -11/10। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना, आप प्रैक्टिस करोगे तो फास्ट हो जाएगी, फिर चीज़ें आसान हो जाएगी। सम ऑफ रूट आ गया। अच्छा इसी तरह सर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा, तो आप कहोगे सर ये तो दोनों कट गए और आंसर कितना आ गया 1। तो द्विघात समीकरण डायरेक्ट बन गई। सर द्विघात समीकरण हो गई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, ये रहा सम ऑफ रूट हमारे पास, -10 11/10 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 बराबर सर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? हाँ सर ठीक है।
अब आंसर में नीचे कुछ भी नहीं आ रहा, तो नीचे 10 है ना, 10 को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को 10 से गुणा कर दो, तो कितना बन जाएगा 10x², और ये माइनस माइनस प्लस, 10 से 10 यहाँ कट जाएगा, 11x, 10 का यहाँ गुणा होगा 10, और 10 का 0 से गुणा 0। हमारा आंसर कितना आ गया 10x² प्लस 11x प्लस 10। तो आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो बेहद सिंपल है ना। अब धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को हम लोग क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन को लेवल को जब धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, मजा आएगा कि सर इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आराम से हम लोग कर पा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 के दो मूल हैं अल्फा और बीटा। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो कि सर दो मूल है अल्फा बीटा, तो वह समीकरण बनाइए जिसके मूल अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 है। आपको ऐसी समीकरण बनानी है जिसके मूल अल्फा प्लस 1 है, बीटा प्लस 1 है। तो मेरे भाई सबसे पहले आपने कहा कि सर इसके कोफिशिएंट अननोन है, तो नोन है, कोफिशिएंट नोन है, तो एक बार हम कोशिश करेंगे कि क्या इसके मूल निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर इसके मूल नहीं निकल रहे हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिनका गुणा करने पर 1 आए, जोड़ने पर -5 है। ऐसा रियल नंबर तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो फिर क्या करें। तो मेरे हिसाब से वो इरेशनल रूट हो रहे हैं ना, अपरिमेय मूल हो रहे हैं ऐसे। तो मेरे भाई एक काम करो, अगर रूट नहीं निकल पा रहा है आसानी से, तो आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की तरफ जाओ। तो मूलों का योग यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, सर अल्फा प्लस बीटा आएगा -b/a, यानी कि -5/1। माइनस ऑफ -5 तो +5 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा c/a मतलब 1। यहाँ तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हमको एक ऐसी समीकरण चाहिए जिसके मूल ये होने चाहिए अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। तो मुझे इसका योग चाहिए और इसका गुणनफल चाहिए, तो मैंने इसका योग निकाला, अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1। तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा तो मालूम है 5 प्लस 1 मतलब आंसर आ गया 7। यानी जो द्विघात समीकरण आप बनाना चाहते हो इसके मूलों का योगफल आपके पास 7 है। अब जरा इनका गुणनफल निकालो, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 ये निकालो। तो आप कहोगे सर इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। मुझे लगता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी आपको। अल्फा का दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 का दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अल्फा इंटू बीटा का मान 1, अल्फा प्लस बीटा का मान सर 5 और प्लस 1, तो आंसर कितना हो गया, ये भी आ गया 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारी जो द्विघात समीकरण है वो क्या बन जाएगी सर, x² माइनस सम ऑफ रूट 7x प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 7 बराबर 0। मेरे भाई इस सवाल का आंसर कितना हो गया, x² माइनस 7x प्लस 7। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब इसी सवाल को ऑल्टरनेटली कैसे कर सकते हैं वो दूसरा मेथड भी आपको बता रहा हूं जो बहुत अच्छा है। तो दूसरा मेथड ये है साथियों कि जब कभी भी आपको किसी द्विघात समीकरण का मूल अल्फा बीटा दिया गया हो और ऐसी समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल इस तरह के हैं अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, मतलब अल्फा और बीटा पूरी तरह से सेपरेटेड होना चाहिए, मतलब अल्फा देखो पूरा अलग है, बीटा दोनों मिक्स में नहीं है, अल्फा अल्फा अलग बीटा बीटा अलग। ऐसी द्विघात समीकरण आपको बनानी है। जरा बहुत ध्यान से चीजों को समझो कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, ये नहीं निकाल सकते हम। सोचो x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण के मूल क्वेश्चन में क्या दिए हुआ अल्फा और बीटा, और हमको एक ऐसी द्विघात समीकरण बनानी है जिसके मूल क्या होंगे सर, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। तो मेरे भाई मूल क्या होते हैं, आप मूल की अगर डेफिनेशन जानोगे कि मूल किसे कहते हैं, तो x का वह मान जो उसको संतुष्ट करता हो, जो उसको 0 बना दे, x का मान होता है मूल। यानी इस समीकरण में x का मान अल्फा और बीटा है, इस समीकरण में x का मान क्या है अल्फा और बीटा। बहुत ध्यान से बात को समझना, एक क्वेश्चन में समझ में आ गया तो इस तरह के आगे आने वाले क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। मूल का मतलब होता है x का मान, मतलब इस द्विघात समीकरण के x का मान अल्फा और बीटा है।
हम ऐसी द्विघात समीकरण बनाना चाहते हैं जिसके x का मान ये होगा अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। हम ऐसे द्विघात समीकरण बनाना चाहते हैं जिसमें x का मान क्या हो जाए अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा कहूं कि हमको तो ऐसी समीकरण चाहिए जिसका ये जो मान है वो x का मान बन जाए? तो एक काम क्यों नहीं करते हो आप, x की जगह अल्फा प्लस 1 लिख दो ना, क्या दिक्कत है? x को मैंने क्या लिख दिया अल्फा प्लस, जो समीकरण बनानी है जो मूल दिए हुए हैं उसको x के बराबर लिख दो। इसके बाद यहां से अल्फा का मान निकालो। आप कहोगे सर यहां से अल्फा का मान 1 उधर जाके माइनस x माइनस 1। अब मेरे भाई ये अल्फा का मान इस समीकरण का क्या है? सर ये अल्फा का मान इस समीकरण के लिए x का मान है, तो ये अल्फा का मान इसमें रख दो। अल्फा तो इसको संतुष्ट करेगा ना, तो ये जो अल्फा का मान है वो इसमें रखो। तो जब आप इसमें रखोगे तो आप देखो क्या हो रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। अब इसका होल स्क्वायर कर दो, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 5 से गुणा कर दो तो माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5x माइनस का 7x, 1 5 6 और 1 7 प्लस 7 बराबर 0। तो देखो आपके पास आंसर है। अब मेरे भाई ये जो समीकरण आई है ना, इसमें जो x के मान है ना वो ये होंगे, तो हमने ये मान के सॉल्व किया है, तो इसके मूल क्या होंगे अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपको किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा दिया हो और ऐसी समीकरण ज्ञात करनी है जिसमें मूल अलग अलग हो, सेपरेटेड हो और किसी फॉर्म में हो, कोई इक्वेशन की फॉर्म में हो, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 हो, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 हो, अल्फा प्लस 1 हो, 1 अपॉन अल्फा हो, 1 अपॉन बीटा हो, इस तरह की बात आए तो आप क्या करो कि आप तो मेरे भाई ये जो लिखा हुआ है ना ये, इसको x मान लिया करो, इसको x मान लो, तुरंत इसको x मानो और यहां से अल्फा का मान निकालो और वही अल्फा इसमें रख दो, जो दी गई समीकरण में रख के सॉल्व कर दो, वही आपका आंसर होगा। क्या बोला सर, वापस बोलो। जो ये लिखा हुआ है ना इसको x मान लो और यहां से अल्फा का मान इसमें रख दो, क्योंकि अल्फा इसका मूल है तो इसको संतुष्ट करेगा। ये काम आपको करना है, ऐसा करते ही आपका सीधे आंसर आ जाएगा। और नहीं तो देखो ये मेथड है, तो ये थोड़ा लेंदी है, ये थोड़ा आसान है, तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये भी मेथड आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर इसका बी। आई होप कि आप बात को समझ पाए होंगे कि हाँ सर बात समझ में आई, और अगर नहीं आई तो अगला क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन और इसी पर बेस्ड करते हैं हम सॉल्व, ताकि चीजें आपको आराम से समझ में आ जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखो, अब अगले क्वेश्चन में आप फिर देख पा रहे होंगे कि सर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। कलर देख तो रहा है ना, देख रहा है, चलो नहीं चलो हटा दो इसको, ब्लैक कलर ले लेते हैं या कोई और कलर ले लेते हैं, रेड ले लो चलो। तो कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2। तो मेरे भाई मैंने क्या कहा कि यार चलो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0, इसके क्वेश्चन में मूल दिए हुए अल्फा और बीटा, और मुझे जैसे दिखा कि यार ये द्विघात समीकरण तो नोन है, ये द्विघात समीकरण नोन है, तो मैंने कोशिश करी कि क्या इसके रूट निकल सकते हैं। पहले मेरा ध्यान वही जाएगा, क्या रूट निकल सकते हैं। तो गुणा करो इसका -12, जोड़ने घटाने पे -3, ऐसा कोई नंबर है क्या? गुणा करने पे आ जाए -12, जोड़ने घटाने पे 3। तो आप कहोगे सर ऐसा कोई नंबर नहीं है, या कोई है 6 और 2, 4 और 3, नहीं है, छोड़ो, नहीं है तो फिर खत्म, इस बात को तो भूल जाओगे सर, ये रूट आसानी से तो निकलने वाला नहीं है। अब आ जाओ, अब आपको कैसी समीकरण बनानी है जिसका मूल अल्फा स्क्वायर प्लस 2 हो, बीटा स्क्वायर प्लस 2 हो। तो क्या आपको लग रहा है कि सर अल्फा और बीटा सेपरेटेड है, तो इसका मतलब आप क्या करो, सीधे इसको है ना x के बराबर मान लो। मैंने कहा इसको x के बराबर मान लिया, x बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस 2। ऐसा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अब हमको एक ऐसी समीकरण चाहिए जिसमें x का मान ये हो। भाई मूल ही तो चाहिए, उसके मूल ही होने चाहिए, मूल क्या होते हैं, x के मान होते हैं।
तो हमको ऐसे द्विघात समीकरण चाहिए जिसका x का मान ये हो, तो मैंने इसको x के बराबर मान लिया। यहाँ से अल्फा निकाल दो, आप कहोगे सर x 2 इधर आके माइनस, ये हो गया अल्फा स्क्वायर का मान। तो अल्फा का मान कितना होगा सर? अल्फा का मान इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो x माइनस 2 का रूट। अब ये जो अल्फा का मान है ना, वो इसमें रख दो, और रखने से जो आपका आंसर है वही आपका सही आंसर। एकदम कॉन्सेप्ट को समझ के चलना, बाकी कुछ भी दम नहीं है तो रख दो यहाँ पे, क्योंकि अल्फा इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 इंटू रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू रूट 2 सॉरी रूट एक्स माइनस 2 माइनस 6 बराबर 0। इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो यहाँ तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो कितना हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 3 रूट एक्स माइनस 2 माइनस 6 बराबर 0। अब एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2x माइनस 4 और ये माइनस का 6, इस पूरे टर्म को मैं उधर ले गया तो प्लस का हो गया 3 रूट एक्स माइनस 2, क्योंकि मुझे रूट हटाना है तो रूट वाली टर्म एक साइड लेके चला गया। ये कितना हो गया सर? 2x माइनस 10 बराबर 3 अंडर रूट एक्स माइनस 2, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर बराबर रूट 3 का स्क्वायर 9, इसके स्क्वायर से रूट कट गया x माइनस 2। अब इसका होल स्क्वायर करो a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस इन दोनों के गुणा का दोगुना, तो 10 दूनी 20 दूनी 40, तो 4x बी स्क्वायर 100 और 9 का गुणा कर दो तो 9x माइनस 18। सबको उठा के इधर ले आओ, तो 4x स्क्वायर, ये 9x इधर आके माइनस, तो 40 माइनस का और माइनस का 9, माइनस के 49 माइनस के 49x कांस्टेंट 100 है, 18 इधर माइनस का आके प्लस का हो जाएगा, तो 100 प्लस 18 118। तो मेरे भाई जो हम आंसर ढूंढ रहे थे वो कितना आ गया सर? वो सीधे आ गया 4x स्क्वायर माइनस 49x प्लस 118 इक्वल टू 0। और ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आराम से समझ पाए ना कि हाँ सर बहुत सिंपल है, इसको x के बराबर रखो, यहाँ से अल्फा का मान निकालो, वो अल्फा इस x की जगह रख दो बस, और सॉल्व कर लो। ये काम आपको करना है। बाकी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल सकते हैं, लेकिन आप समझो ना, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो लेंदी होगा। जब आप इनका गुणा करोगे तो गुणा करने पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फिर 2 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर मान रख के कैलकुलेट करेंगे, ज़्यादा लेंदी होगा, इससे तो ज़्यादा लेंदी होगा, ये बात पक्का है ना। उससे कर जरूर सकते हैं, आप चाहोगे तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि ज़्यादा बेटर है ना। अब मैंने आप कहोगे सर आपने इतना सारा लिखा है, मेरे भाई मैंने आपको समझाने के लिए इतना सारा लिखा है। अगर मुझे सवाल इतना सा करना होता तो मैं फट से इसको इधर लिखता और दूसरे स्टेप में आंसर लिख देता, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाती, और वो आपका भी हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, है ना। बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। आप बने रहिए, लगातार पढ़ते रहिए मुझसे, बहुत क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाला है, अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, और टॉपिक की क्लियरिटी मिलेगी कि हर बात तुम जानेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो बहुत डिटेल से चीज़ों को पढ़ेंगे और एकदम आसान बनाते जाएंगे, मैथ्स को हलवा बनाते जाएंगे, है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं साथियों 8। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इफ अल्फा बीटा आर टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा इस रूट इक्वेशन के रूट्स है। इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, इसके मूल है अल्फा और बीटा। अब आपसे कहा जा रहा है कि फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या है? 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा है। तो मेरे भाई अल्फा बीटा सेपरेटेड है सर, आप तो सीधे इसको x मान लो कि सर x बराबर 1 अपॉन अल्फा, और यहाँ से मेरे भाई अल्फा निकाल दो, तो अल्फा कितना होगा कि सर 1 अपॉन x होगा। अरे तो यहाँ से अल्फा कितना होगा 1 अपॉन एक्स, और आप सीधे ही जो अल्फा की वैल्यू आई ना वो इसमें रख दो, बस आपका आंसर आ गया। तो आपने सीधे इसमें रखा एक्स की वैल्यू, तो 2 इंटू 1 अपॉन एक्स रखूंगा यहाँ पे मैं अल्फा की जगह। ये एक्चुअल में एक्स की जगह रखना है अल्फा, है ना, एक्स की जगह अल्फा रखना है। आप चाहो तो, अगर आपको इसमें समझने में दिक्कत आ रही होगी ना कि सर अल्फा की जगह कैसे रखें, मुझे बताओ। अल्फा बीटा इसका रूट है ना, इसको सेटिस्फाई करेंगे, करा दो सेटिस्फाई। 2
अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 6 बराबर 0। अब रख दो अल्फा की वैल्यू, क्या दिक्कत है, बात तो वही हुई। तो 2 इंटू अल्फा की वैल्यू 1/x का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1/x प्लस 6 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, 2/x स्क्वायर माइनस 7/x प्लस 6 बराबर 0। पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा सर, 2 माइनस यहाँ पे 7x और अगला 6x स्क्वायर बराबर 0। तो यही हमारे सवाल का आंसर है। तो आप ऐसे लिख दो कि सर 6x स्क्वायर को पहले माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0, ये आपके सवाल का सही उत्तर होगा। अच्छा, कुछ लोग अब इस बात को पता है ऐसे ध्यान रखते हैं कि जब कभी भी हमको इसी समीकरण के मूल दिए गए हो अल्फा और बीटा, और एक ऐसी समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा है, मतलब किसी समीकरण के मूल अल्फा बीटा है तो उसके व्युत्क्रम से बनने वाली, उसके मूलों के व्युत्क्रम से बनने वाली समीकरण ज्ञात करो। अगर ऐसा निकालना हो तो ये मेथड तो मैंने पूरा बता दिया कि इस तरीके से सॉल्व होता है। कुछ लोग इसी सवाल को क्या करते हैं, सर इसमें पता है क्या करना होता है, डायरेक्ट इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, बस आपका आंसर आ गया। क्या बोला, आप समझ में नहीं आया ये बात। तो मेरे भाई, जब भी आपसे कहा जाए कि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा है और इनके व्युत्क्रम से बनने वाली समीकरण ज्ञात करो, इनके व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम ही तो है 1/अल्फा 1/बीटा, तो आप तो ए और सी को आपस में बदल दो, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक और कांस्टेंट को आपस में बदल दो, तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, बस बाकी कुछ भी नहीं करना। 6 को उठा के यहाँ, 2 को उठा के यहाँ, बस आपका आंसर देखो वही तो आ रहा है हमारे पास, 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो डायरेक्ट अगर ऐसा सवाल आया तो आप ऑप्शन में टिक कर देना। तो आपका आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया, 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, है ना। तो बेहद आसान है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसमें लिखा हुआ है इफ अल्फा बीटा रूट 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके दो मूल दिए हुए अल्फा और बीटा, और आपसे कहा गया कि इसका मान बताओ कितना आएगा। इसका मान पूछा आपसे, इसका 2 अल्फा माइनस 35 का होल क्यूब इंटू 2 बीटा माइनस 35 का होल क्यूब, इसका मान आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई आपको एक तो बात समझ में आ गई ना कि सर इसके मूल अल्फा बीटा है तो मूल निकल तो नहीं रहे, अगर निकल जाते तो आराम से हम कर लेते कैलकुलेट, तो इसके मूल निकल तो नहीं रहे, तो मूल अगर नहीं निकल रहे तो फिर हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा कि सर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। लेकिन सर अगर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से जाते हैं ना तो ये तो सर बहुत लेंदी होने वाला है, इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर सॉल्व करो, तो बहुत लेंदी होने वाला है। तो दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाते हैं, लेंदी इतना तो नहीं करने वाले हम, कौन इसका होल क्यूब करेगा फिर मल्टीप्लाई करेगा, बहुत फंसने वाले हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो, इसको देखो, क्वेश्चन को देखो, इसको देखो, आपको कुछ बात कॉमन नजर आएगी। और वो बात क्या नजर आएगी, कह रहे सर इसमें 2 अल्फा माइनस 35 है, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 35x है, कुछ तो इनका लेना देना सर नजर आ रहा है, कुछ तो बात नजर आ रही है। तो मेरे भाई जो बात नजर आ रही है ना, वो क्या हम ये टर्म 2 अल्फा माइनस 35 यहाँ बना सकते हैं। तो आप में से कई लोग अब समझ गए कि हाँ सर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अल्फा इसका मूल है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, करा दो सेटिस्फाई। तो आपने जैसे ही सेटिस्फाई कराया, ये बन गया 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा प्लस 4 बराबर 0। अब मेरे भाई एक बात बताओ, आपको तो 2 अल्फा माइनस 35 चाहिए, तो इसमें से सर मैंने अल्फा को कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया 2 अल्फा माइनस 35, और ये 4 मैंने उधर भेज दिया तो माइनस का हो गया 4। अब इस अल्फा का मैंने इधर भाग दे दिया, तो मेरे भाई मुझे 2 अल्फा माइनस 35 का मान कितना मिल गया सर, -4/अल्फा मिल गया। क्या इसी तरीके से आप कहोगे कि सर अब मुझे 2 बीटा माइनस 35 भी मिल गया, सर इसी प्रकार से सेम 2 बीटा माइनस 35, इसका मान होगा -4/बीटा। हाँ सर बिल्कुल सही है, ये भी मिल गया मुझे।
अब अगर ये दोनों मिल गए तो मुझे बताओ यहाँ रख देना चाहिए ना मुझे, बस यहाँ पे पुट कर दो। सर ये हो गया -4/अल्फा और इसका होल क्यूब पूछा है, इंटू -4/बीटा और इसका होल क्यूब। अब आपको लग रहा है कि सर अब तो क्वेश्चन इजी हो गया, बेहद आसान हो गया अब तो। -4 का क्यूब सर -64 बटा अल्फा क्यूब इंटू -64/बीटा क्यूब। और अब इसलिए माइनस माइनस हो गया प्लस, 64 × 64 और नीचे क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा का, सर इसको होल क्यूब लिख दो। और अब अल्फा इंटू बीटा सर हम निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ही तो चाहिए यहाँ से। तो मेरे भाई यहाँ से आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना निकाल दिया सर, अल्फा इंटू बीटा हो गया C/A, मतलब 4/2 यानी कि 2। तो यहाँ पे रख दो आप 2, आपका क्वेश्चन बन गया 64 इंटू 64 और बटे में 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 8 से कट गया कितनी बार ये 8 बार, 8 को 64 से गुणा करो तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 छिंग 48 और 3 51, तो आंसर हो गया 512। यही हमारे सवाल का आंसर था, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो इतना लेंदी सवाल और हमने थोड़ा सोचा, चीज़ों को देखा, समझा, परखा, तो समझ में आ गया कि अरे यार ये तो बहुत आसान था, है ना। तो मैथ्स वैसे ही बहुत आसान होती है, बस थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है, चीज़ों को थोड़ा सॉल्व करने का सीखना पड़ता है। बस एक बार कॉन्सेप्ट को सीखो, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करो। मेरा दावा है साथियों, इससे मुश्किल सवाल एग्जाम में आपके नहीं आने वाले हैं, इससे आसान ही आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बहुत अच्छी तरह से इन क्लास को देखना है, बहुत सारा अपने साथियों तक भेजना है और खूब इनकी प्रैक्टिस करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। तो आपको होगा सर इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के रूट है, देन फॉर्म एन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। अब तो देख के ही होश पागता हो गया कि सर अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है कि इसके रूट इतने बड़े बड़े हैं। अब सोचो इसके अगर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट करने आप जाओगे तो फंसने वाले हैं बुरी तरह से, अपन ढेर होने वाले हैं कि सर अब सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट जाएंगे करने तो बहुत मुश्किल होने वाली है। तो क्या किया जाए, तो देखो सोचते हैं कुछ अच्छा। मैंने कहा चलो ये देखो 7x² -3x + 5 = 0, इसके मूल दिए हुए हैं आपको अल्फा और बीटा, और आपको ऐसे समीकरण चाहिए जिसके मूल 7α³ 3α² + 5α - 1 और एक ये हो। तो ध्यान से इस मूल को, इस समीकरण को देखो तो आप पाओगे कि सर ये, अब इसको x मान के भी नहीं कर सकते कि आप कहोगे सर ये अलग अलग है अल्फा और बीटा, आप x मान के करो। x मान के करने जाएंगे तो अल्फा निकालने में अपने को पसीने छूट जाएंगे, क्यूबिक इक्वेशन है ना। तो फिर क्या करें, फिर सर इसको देखने से कुछ तो सिमिलरिटी दिख रही है इस रूट में और इस इक्वेशन में। 7 -3 5 दिख तो रहा है सर, कुछ तो सिमिलरिटी दिखी मुझे। जैसे सिमिलरिटी दिखी तो वो काम पे हम चलते हैं, वो सिमिलरिटी को हम अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं। तो मेरे भाई अल्फा बीटा अगर इसके रूट है तो क्या आपको लग रहा है अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा? हाँ सर करेगा। तो आप x की जगह अल्फा रख दो इसमें। तो जैसे आपने x की जगह अल्फा रखा, साथ ही हो गया 7α² -3α + 5 = 0। ठीक है सर। अब लेकिन सर हमको तो 7α³ -3α² + 5α चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि अल्फा से सर गुणा कर दोगे तो आ जाएगा? तो मैंने अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना बन गया 7α³ -3α² + 5α और अल्फा का 0 से गुणा 0। इसका मतलब इसका मान ही 0 आ गया, यानी आपको क्वेश्चन वाले ने पता है बुद्धू बना दिया। सर क्वेश्चन वाले ने हमको बेवकूफ़ बनाया, यहाँ से यहाँ तक का तो मान ही 0 है, ये तो मान कितना है, इसलिए तो 0 है। इसी तरीके से क्या आप कह सकते हो अब कि सर अब हम ये भी कह सकते हैं कि फिर तो 7β³ -3β² + 5β, इसका मान भी क्या होगा 0, यानी ये भी हमारे पास 0 है, ये भी हमारे पास कितना है कि सर 0 है। तो इसका मतलब हमारे को क्वेश्चन वाले ने बुद्धू बनाया,
हमारे को एक्चुअल में एक ऐसी समीकरण बनानी है जिसके मूल -1, क्योंकि ये तो 0 हो गया तो -1, और ये 0 हुआ तो कितना आ गया 4। दूसरे क्वेश्चन में तो कोई दम है ही नहीं। ऐसी द्विघात समीकरण बनानी है जिसका एक मूल -1 है और एक मूल 4 है। अब तो क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। वो द्विघात समीकरण क्या होगी? x² माइनस सम ऑफ रूट, दोनों को जोड़ो 3, ये हो गया साथियों 3x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 और 1 का गुणा -4, तो मैं माइनस का 4 लिख देता हूँ, बराबर 0। ये हमारे इस सवाल का सही आंसर है, x² माइनस 3x माइनस 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तो देख पा रहे हो आप कि सर क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, थोड़ा चीज़ों को सोचना होता है, और इतना आपको आइडिया लग गया कि सर इससे ज़्यादा मुश्किल सवाल हमको नहीं मिलेंगे। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। आप लोगों के लिए देख पा रहे हैं आप, लगातार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। जो साथी नए हैं, हमारे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स को भी ज्वाइन करें ताकि इस क्लास की PDF आपको वहाँ पर मिल जाए। साथियों, बहुत सारे लोगों तक शेयर करें ताकि सबका भला हो सके, सबका फायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।